बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज इंशाल्लाह हम 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 अटैम्प्ट करेंगे। इसके जो पहले क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 5 हमने अटैम्प्ट किया था और क्वेश्चन नंबर 2 भी अटैम्प्ट किया था और कुछ और क्वेश्चन भी एंड दिए थे। तो आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 अटैम्प्ट करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 में जैसे आपको नज़र आ रहा है कि दो पार्ट्स हैं। पहले में 3a-2 भी फाइंड करना है और दूसरे के अंदर इसी तरह की एक चीज़ है, यानी माइनस का क्वेश्चन है, लेकिन उसमें थोड़ा सा इशू ये है, ये माइनस वाला है और ये भी आपको माइनस ही का नज़र आ रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। फ़र्क ये है कि आप देख रहे हैं कि पहले वाले में ट्रांसपोज नहीं है और दूसरे वाले में ट्रांसपोज है, ठीक है। तो जिसकी वजह से थोड़ा बहुत इनमें चेंज आएगी। तो आप दोनों इसको समझने की कोशिश करें ताकि आपको मज़ीद दोनों बेहतर समझ आ जाए। तो पहले मैं आसान क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है। इससे पहले मैं एक और बात बता दूं कि मैंने क्वेश्चन नंबर 5 जो हमने किया था उसमें सिर्फ हमने प्लस वाला पोर्शन किया था, ठीक है ना। सिर्फ हमने प्लस फाइंड किया था, माइनस फाइंड नहीं किया था। a+b और b+a एक्सेट्रा इस तरह की चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी। जो अभी हम क्वेश्चन करने लगे हैं इसमें आ गई है माइनस। वहाँ मैंने इसलिए माइनस का पोर्शन छोड़ दिया था कि ये जब हम करेंगे तो आपको वो भी क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट करते हैं। यहाँ देखें, आपको नज़र आ रहा है 3, तो आपने पहला क्या काम करना है, 3 लिख देना है, ठीक है। 3 के साथ आपको नज़र आ रहा है a-2 और फिर आपको नज़र आ रहा है b। ये वाला 3 मैंने यहाँ लिख दिया, a था, a की जगह लिख दिया -2 और फिर b। अब a की वैल्यू ये है तो आप यहाँ पुट कर दें 1 3 -2 और -2 और 4। ये इस तरह का क्वेश्चन बन गया। अब आपने क्या करना है, दूसरी साइड पे -2 के बाद b की वैल्यू आ गई है, ठीक है। -2b, तो b की वैल्यू क्या है, 0 7 -3 और 8। अब क्या करना है एक ही स्टेप में बताऊंगा, दोनों चीज़ें आप समझ जाएंगे। इसको एज इट इज़ लिख दें 1 3 -2 4, इसको भी एज इट इज़ लिख दें -3 7 8। अब हम ये काम करेंगे कि इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। ये मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे आपने ये जो 2 था उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें। ये चारों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन एक बात आप गौर से सुने, जो स्टूडेंट गलती करते हैं, कि ये माइनस बाहर है और हमने 2 अंदर मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ पे आप लोग कहीं -2 ना लिख दीजिएगा, माइनस बाहर ही है, 2 नंबर जो है वो अंदर मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। तो ये अब आप ये मल्टीप्लाई कर दें, 3 1 3 -6 9 और 12। ये इधर की वैल्यू आ गई, -0 to 0 आ जाएगा, 14 -6 और 16, ठीक है। 8 to 16। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट का तरीका बताया हुआ था, 3 -0 यानी इधर से पहला, इधर से पहला, इधर से दूसरा, बीच में थोड़ी सी जगह स्पेस देनी है, -6 इधर से दूसरा, ये फिर इधर 9 माइनस। अब देखें 2 माइनस आ गई हैं, गौर से देखें, एक ये माइनस है, एक ये माइनस है। जब ये दोनों माइनस आएंगी तो मल्टी ब्रैकेट्स लगा देंगे, 2 साइन इकट्ठे आ जाएं, फिर 12 -16। यहाँ तक समझ आ गया। अब हम अगले पेज पे जाते हैं, यहाँ पे आ जाएं, 3 -0 3 -6 -14। अच्छा, इशू ये है कि बच्चों को साइन की बहुत प्रॉब्लम्स रहती हैं, मैं साथ साथ वो भी आपको क्लियर करवाऊंगा। देखें यहाँ पे अब दोनों साइन सेम है, -6 है, -14 है, ठीक है। जब दो, गौर से समझें, जब दोनों साइन सेम होंगे, दोनों साइन सेम होंगे तो वैल्यूज़ प्लस हो जाएंगी। तो दोनों को प्लस करोगे तो 20 आ जाएगा और साइन वही रहेगा, यानी -6 -14 इज़ इक्वल -20। तो हम यहाँ आंसर लिख देंगे -20। फिर आगे ये 9
माइनस माइनस 6, तो ये आ जाएगा 9, दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये दोनों माइनस साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये हो जाएगा प्लस। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, साइन ये आपको क्लियर होने चाहिए, इसी वजह से आपका मैथ जो है वो बेहतर होगा, अदरवाइज़ इशू रहेगा। ठीक है, तो आपने इसको ये जो माइनस के साइन है इनको क्लियर करना है। अब लास्ट में रह गया था 12 माइनस 16, ये एक और चीज़ आ गई है 12 माइनस 16। अब ये देखें, ये प्लस का है वो माइनस का है, दोनों साइन डिफरेंस, साइन पहले होता है वैल्यू बाद में आती है, ये प्लस है वो माइनस है, लेकिन ये जो है ये बड़ी वैल्यू है, ये क्या है, बड़ी वैल्यू है, तो साइन हमेशा। और एक और चीज़, ये दोनों डिफर होने की वजह से सब्ट्रैक्ट होंगे, 16 माइनस 12 4, ठीक है, 4 आ गया, 12 माइनस 16 4 आ गया, और बड़ी वैल्यू 16 है तो बड़ी वैल्यू का साइन आ जाएगा -4। ये चीज़ें आप समझ लें ताकि आपका मैथ बेहतर हो जाए। अब लिख दें 3 15 -20 और -4, ये हमारा इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया। नोट करें, फिर मैं आपको सेकंड करवाता हूँ। इसमें कोई इशू हुआ तो फिर इंशाल्लाह कमेंट्स में बताएं, मैं आपको वो भी क्लियर करवा दूँगा। जी बेटा, अभी हम करने लगे हैं इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट में फर्स्ट आपको क्लियर हो गया होगा मुझे उम्मीद है। सेकंड पार्ट में क्या करना है, वही काम है, माइनस है, देखें मल्टीप्लाई करना है, माइनस करना है। स्टार्ट में एक चीज़ थोड़ी डिफ़र हो जाएगी, वो क्या है वो देखें, इसमें ट्रांसपोज आपको नज़र नहीं आ रहे, ठीक है, वहाँ पे ट्रांसपोज है, तो ट्रांसपोज लेना क्या है, कोई मुश्किल बात नहीं है, अभी बता देता हूँ। आपने पिछले 1.1 में भी आपको 1.2 में करा दिया था, 1.2 में वहाँ से भी देख सकते हैं, दोबारा मैं करा रहा हूँ। देखें ये ए है, ए की वैल्यू है ये। अब आपने क्या करना है, दोनों साइड पे ट्रांसपोज लिख देना है, ठीक है, स्मॉल टी डालेंगे, इट्स मीन ट्रांसपोज, तो ये ए ट्रांसपोज आ गया। ठीक है, जब आप ट्रांसपोज लेंगे तो क्या बात बनेगी, ये जो रो है ये मैंने तफसीलन तो एक्सप्लेन किया हुआ है उसमें 1.2 में, क्वेश्चन नंबर 4 गालबन, उसमें आप दोबारा चेक कर सकते हैं जाके, जो लेक्चर 1.2 का है। तो ये जो रो है ये कॉलम बन जाएगा, और सेकंड रो जो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगा, ये इसका ट्रांसपोज आ गया है। सिमिलर हम क्या करेंगे, बी का ट्रांसपोज लेंगे, ये हमारी बी है, B0 -3 7 8, तो आपने क्या करना है, बोथ साइड पे ट्रांसपोज लिख देना है, स्मॉल टी, तो बी ट्रांसपोज विल बी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी। तो ये हमारे पास दोनों क्या हैं, ट्रांसपोज आ गए हैं। ठीक हो गया जी। अब दोनों ट्रांसपोज हैं, तो आपने इन दोनों ट्रांसपोज जो आपने फाइंड किए हुए हैं ये जाके उसमें पुट कर दें, कोई इशू नहीं, अभी कर लेते हैं। ठीक है, मैं इसी जगह कराऊँ, चलें यहीं पे करते हैं। 2, ये इस पे नज़र रखें, ये क्वेश्चन है 2A ट्रांसपोज -3B ट्रांसपोज। ए क्या है, ए ट्रांसपोज, ये देखें ए ट्रांसपोज ये है 1 -2 3 4, और बी ट्रांसपोज में क्या है 0 7 -3 8। अब आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं, वही स्टेप जो पिछले में किया हुआ है, नई चीज़ तो है नहीं। इन चारों को लिखें 1 -2 3 4 0 7 -3 8, ये जो 2 है सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे आ जाएं, इसके बाहर 3 है तो हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक हो गया जी, ये आपको शायद थोड़ा सा वाज़ेह सा ना हो, बराबर 3 से मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, अब क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दें अंदर, इसके बाद स्टेप पे आ जाएं, बल्कि ऊपर शिफ्ट होते हैं हम, इस साइड पे इनको मल्टीप्लाई करें। 2 -4 6 8। ठीक हो गया जी, 2 -4 6 और 8, ये इस साइड पे आ गया आंसर। -0 × 3 0, 7 3 21, 3 × 3 9, माइनस का क्योंकि यहाँ पे -3 है, 8 3 are 24।
ठीक हो गया जी, ये यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब अगला स्टेप टू सब्ट्रैक्शन हो रही है, दोबारा देख लें, माइनस कर रहा हूँ। 2 माइनस 0 6 माइनस अगेन 2 माइनस आ गए, ब्रैकेट लगाएं। पिछले क्वेश्चन में भी यही पार्ट काम किया था। माइनस माइनस इकट्ठे आ गए तो वो लिख दें। माइनस ये माइनस 21, इसका तीसरा उसका तीसरा, 8 माइनस 24 सब्ट्रैक्ट कर दें। 2 माइनस 0 2, 6 प्लस 9, गौर से देखें क्या कह रहा हूँ, माइनस इंटू माइनस प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा -4। दोनों वैल्यूज़ पॉइंट समझें, दोनों वैल्यूज़ माइनस वैल्यूज़ प्लस हो जाएंगी क्योंकि सेम साइन है। सेम साइन होगा तो वैल्यूज़ प्लस हो जाएंगी। 21 प्लस 4 25, और साइन माइनस करेगा। और इसमें आप आएँ तो क्या हो जाएगा, दोनों डिफर हैं, गौर से देखें, ये चीज़ें मैं बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। -8 माइनस 24, दोनों साइन डिफर हैं। 8 का साइन क्या है, प्लस, कुछ ना हो तो प्लस होता है और उस वो पहले, तो दोनों साइन क्या हैं, डिफर हैं तो सब्ट्रैक्शन होगी। 24 माइनस 8 16, ठीक है, 16 हो गया। और बड़ी वैल्यू माइनस है, बड़ी वैल्यू 24 और उसका साइन माइनस है तो वो साथ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 16, इसका आंसर आ जाएगा -16। ये हमारा एक और क्वेश्चन कंप्लीट हो गया जो आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, ये आप नोट कर लें जी। अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 6 हमारे दोनों पार्ट्स हो गए हैं, तो अब आप 7 समझें। देखें, अब 6 और 7 में तकरीबन एक ही चीज़ें हैं, ठीक है ना। वो क्या है कि मल्टीप्लाई करना है किसी नंबर को अंदर, तो वही इसमें भी वही चीज़ है। लिहाजा आप कंफ्यूज ना हो, आराम से समझें ताकि आपको समझ हो। और एक और बात बता दूं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कि ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसके 90% चांस है पेपर में आने के, ठीक है ना। 90% चांस है पेपर में, ख़ास आपका स्कूल में पेपर हो, बोर्ड में हो, कहीं भी हो, तो आपके 90% चांस हैं इस क्वेश्चन के आने के। लिहाजा ये आप ज़रा गौर से समझें ताकि नंबर आपके क्लियर हो जाए। सबसे पहले क्वेश्चन दिया उसने, साथ बोल दिया कि इसके अंदर दो जो कांस्टेंट हैं ए और बी सारी वेरिएबल्स जो हैं ए और बी, वो आप लोगों ने बताने होंगे कि ये इनकी वैल्यूज़ क्या हैं, इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है, ठीक है, ए एंड बी की। तो अब ए और बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखें, ये इस मैट्रिक्स के बाद 2 है और उसके बाद 3 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें। चलिए हम काम स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करना है वो आपको बताया हुआ है, लिहाजा हम उसी को फॉलो करेंगे। 2 माइनस 3 4a, सबको आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना। मैं ज़रा बड़ी ब्रैकेट डाल दी है क्योंकि यहाँ स्पेस कम नज़र आई है। 1 8b माइनस 4 इज़ इक्वल, वो एज इट इज़ लिखते हैं, 7 18 10 एंड 1। अब इसके बाहर क्या है 2, तो आपने इन सारों को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 2 2 2 और 2, सबको हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से, ठीक है। और इसके बाहर क्या नज़र आ रहा है 3, प्लस तो अपनी जगह 3, तो 3 अंदर जाएगा तो सारों के साथ मल्टीप्लाई कर दें, बहुत आसान चीज़। मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 लिख दिया। अब आप मल्टीप्लाई कर लें। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 3 इंटू 2 6, माइनस तो आएगी साथ, और 2 इंटू ए 2a। इनको भी मल्टीप्लाई कर लें। 3 24 3b माइनस 12 इज़ इक्वल 7 18 10 और 1। यहाँ पे आपने अब क्या करना है, क्या आपके जहन में क्या आया कि इसका मज़ीद क्या सलूशन हो सकता है, कुछ भी नहीं, सामने देखें वो नज़र आ रहा है, दोनों को प्लस करना है, दोनों को प्लस करना है, तो प्लस कर देते हैं। हमने 1 पॉइंट इसी एक्सरसाइज की 5वें क्वेश्चन में की समझा था कि प्लस कैसे करते हैं, ठीक है। तो सेम काम है, आप प्लस कर दें, इसका फर्स्ट 4 प्लस 3, इसका सेकंड उसका सेकंड, 8 प्लस 3b, ठीक है, 8 प्लस 3b 8 प्लस 3b, ठीक है। इसका थर्ड
इसका फोर्थ, इसका फोर्थ। ठीक हो गया जी। यहाँ पे आ जाएं आप, 7 18 10 1, वो एज इट इज़ चलता जाएगा, उसको हमने कुछ भी नहीं करना, वो लास्ट में कंपेयर करेंगे। अब आप गौर से देखें, इन दोनों को प्लस करें 7, इन दोनों को प्लस करें, दोनों साइन डिफर हैं, मैं बार बार रिपीट करता रहता हूँ वही अल्फाज ताकि आपके जहन में आ जाएं। साइन डिफर है, माइनस होगा 24 - 6 18। अब पॉइंट नोट करें जी, ये क्वेश्चन बच्चे बहुत ज़्यादा गलत कर देते हैं, गौर से समझ लें पॉइंट ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ बच्चे क्या करते हैं, इन दोनों का ये चीज़ है, इसको मैं अलग से रफ वर्क में सॉल्व कर रहा हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 8 + 3b वो लिख देते हैं 11b। क्या लिख देते हैं 11, यानी 8 + 3 11 तो 7b। ये गलत है, ये बेटा दोनों आपस में ऐड नहीं हो सकते। रीज़न देखें, वहाँ b नज़र आ रहा है ना, यहाँ b नहीं है। अगर b होता फिर आपका पूरे मार्क्स में दे देता, लेकिन ये गलत कंसिडर होगा। रीज़न कि दोनों में b नहीं है, 8 अलग चीज़ है, 3b अलग चीज़ है। ये बिल्कुल इस तरह समझ लें जैसे लिखा हुआ हो 2a + 3b, तो आप इसे 5ab या इस तरह की कोई चीज़ नहीं लिख सकते। बिल्कुल सेम काम कि ये डिफ़र है, वो डिफ़र है, तो ये आपस में प्लस नहीं होंगे, ये एज़ इट इज़ ही आपने छोड़ देना है। ठीक हो गया। सिमिलर निचले में भी वही होगा, लिहाजा मैं एक को समझा दिया तो इसका मतलब है दोनों आपको वही चीज़ है, वो आपको समझ आ गए होंगे। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, इसको एज़ इट इज़ लिख दें। 8 + 3b 2a - 12 7 18 10 1। यहाँ तक आ गया जी। अब हमने क्या करना है, अब हम इनको कंपेयर करेंगे। ठीक है, बीच में लगा हुआ इक्वल का साइन, तो जब कंपेयर करेंगे तो अब आप देखें कैसे क्या होने लगे। हमने a और b फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, a और b। तो यहाँ देखें b हमारा यहाँ से फाइंड हो जाएगा और a हमारा यहाँ से फाइंड हो जाएगा। तो मैं ये लिखने लगा हूँ 8 + 3b = क्या लिखूँगा 10। गुड। इसका सेकंड, इसका सेकंड, एक ये चीज़ हो गई। और दूसरी क्या होगी, 2a - 12 = 1। ठीक है, इसका फोर्थ यानी 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इसका फोर्थ कंपेयर किया है। अब यहाँ से हमने b निकालना है। क्या निकालना है, b। तो आप 8 को उठा के वहाँ ले जाएं। जब देखें 8 उधर जाएगा साइन चेंज हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि उसने इक्वल क्रॉस की है। जब भी कोई चीज़ इक्वल क्रॉस करेगी, यानी लेफ़्ट से राइट पे या राइट से लेफ़्ट पे आएगी, तो उसका क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो अब आ गया 3b = 10 - 8 2, 10 - 8 2। ठीक है, अब हमने फाइंड क्या करना था, b। तो ये 3b लगा हुआ है, इसको क्या करें जी, इसका डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड। वजह ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो कैंसिल कैसे होगा, डिवाइड करने से। ये हो गया जी हमारा b का आंसर आ गया 2/3। क्या आ गया, 2/3। ठीक है, सेकंड पार्ट में आए, यानी दूसरे हिस्से में आए। यहाँ पे लिखा हुआ है 2a - 12, 12 उधर ले जाएं। 2a 1 + 12 इक्वल क्रॉस किया, यहाँ माइनस था, उधर जाके प्लस हो गया। तो 2a = 12 + 1 13, 2 से डिवाइड कर दें, तो ये हमारा a का आंसर आ गया, a = 13/2। तो ये हमारे दोनों आंसर आ गए हैं, a का और b का। ठीक है जी, a का और b का। ठीक है, ये दोनों आंसर आ गए हैं, लिहाजा हमारा यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।